फिर से 9750 जेब्रॉनिक्स प्रो का हम रिव्यू करने जा रहे हैं और जो एक सप्ताह का एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहे हैं। आप कुछ बातों का ध्यान देकर ही इस साउंड बार को लेंगे। नंबर 1, EARC आपका सपोर्ट होना चाहिए, जैसे अभी दिख रहा है आपको डिस्प्ले में। दूसरा चीज़ है, बहुत छोटे से समय में हम कवर करते हैं। फ्रंट में 3 स्पीकर 2.5 इंच और अपवर्ड फायरिंग स्पीकर 2 इंच, सबवूफर का 6.5 इंच, ये हो गया। अब देखिए, इसको आप सबवूफर को साथ में भी रख सकते हैं जैसे रखा हुआ है, और नहीं तो 3 फीट 4 फीट आप अलग भी रख सकते हैं। हम साथ में रखें। अब देखिए, यहाँ पर जो टेलीविज़न आपका लगेगा इस साउंड बार के साथ, उसमें डॉल्बी एटमॉस या 5.1 जो सराउंड रिकॉर्डिंग हुआ है जिस मूवी का या सीरियल का या फिल्म का जो भी है, उसको आप जब देखेंगे तब आपका ये डिकोड करेगा। इसमें जो क्लासिक फिल्म है या न्यूज चैनल है वह सब केवल फ्रंट स्पीकर से आपको सुनाई दे सकता है, बाकी स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगी। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो कर रहा है EARC जो आप देख रहे हैं वह डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, लेकिन कंटेंट जब आप देखेंगे तो डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। अगर 5.1 सराउंड आपका वो फिल्म या कोई भी सीरियल शो कर रहा है, इसका मतलब है आपके 5.1 स्पीकर यानी वूफर लेकर आपका काम करेगा, अपवर्ड स्पीकर काम नहीं करेगा उस स्थिति में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिखा देते हैं। फिर से देख लीजिए, डॉल्बी विजन है तो डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपके टेलीविज़न पर होगा, उससे साउंड बार को कोई मतलब नहीं है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है वो होना चाहिए। किसी किसी में 5.1 है और सबसे ज़्यादा 5.1 सराउंड पर ही फिल्म बनी है। डॉल्बी एटमॉस कहीं कहीं आपको मिलेगा, इसकी संख्या कम है। तो डॉल्बी एटमॉस का आप इफेक्ट ले पाएंगे अगर वो फिल्म और सीरियल उस तरह का बना हुआ है सराउंड या डॉल्बी एटमॉस के ऊपर। तो इसके बाद रूम का साइज आप देखिए, रियर स्पीकर 25 फीट या 26 फीट मैक्सिमम आप रख सकते हैं साउंड बार से, जो वायरलेस है। तो रियर स्पीकर देखिए, यह जो रियर स्पीकर है दोनों देखिए लगा हुआ है, वायरलेस है, यानी साउंड बार से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इन दोनों का आपस में कनेक्शन है वायर से, और उस वायर की जो लेंथ है वह मैक्सिमम 16 फीट के लगभग है। तो रूम की जो चौड़ाई होगी वह 16 फीट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 12 फीट मिनिमम होना चाहिए आपका, 16 फीट विड्थ होना चाहिए यानी चौड़ाई होनी चाहिए, और 25 फीट रूम का या हॉल का लेंथ होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस साउंड बार का जो आप कॉन्फ़िगर करेंगे, सेटअप करेंगे घर पर, वह 250 स्क्वायर फीट से लेके 400 स्क्वायर फीट तक बहुत मज़े से आप सुन सकते हैं। इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा है डॉल्बी एटमॉस का भी, और आप जब 5.1 सराउंड में सुनेंगे तब भी आपको निराश नहीं करेगा। एक एक आवाज़ आपको मिलेगा। बेस भी बहुत अच्छा है। आप जिस प्राइस पर इसको लेने वाले हैं, अभी लगभग 21,000 के प्राइस पर चल रहा है, तो आपको यह कभी भी निराश नहीं करेगा। लेकिन इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए। 250 वर्ग फीट यानी स्क्वायर फीट से लेकर 400 स्क्वायर फीट आपका रूम का साइज होना चाहिए, जिसमें 16 फीट मैक्सिमम चौड़ाई होगी, क्योंकि वायरलेस जो स्पीकर है रियर में वो 16 फीट से ज़्यादा आप ले जाएंगे तो वो वायर उतना है नहीं उसके पास। तो इन सब बातों पर आप ध्यान दीजिए। दूसरी EMI पोर्ट से लेकर कंटेंट तक वह डॉल्बी या डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता हो, तब आप लीजिए इसको और तब उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपको बताना था। अब आप देखिए, आपके लाइक अगर है तो लीजिए, नहीं तो फिर दूसरा साउंड बार आप जा सकते हैं लेके। थैंक यू।